भाई जनरली ना मराठी मूवीज 5 से 6 करोड़ में बनती है। अगर कोई मूवी बड़ी हो तो फिर वो मूवी 10 से 15 करोड़ में पूरी कंप्लीट ही हो जाती है। मगर इतिहास में पहली बार मराठी सिनेमा से एक मूवी 100 करोड़ में बनी है और उस मूवी के पूरे करता धरता एक्टर, राइटर, डायरेक्टर सब कुछ एक ही है, महाराष्ट्र के दादा रितेश देशमुख। और ये मूवी बेस्ड है पूरे महाराष्ट्र के करता धरता यानी महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। तो रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, सर्वांना महाराष्ट्र दिवसाची हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आणि जय भवानी जय शिवराय। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस मूवी को लेकर ना तब से एक्साइटेड था जब से इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी। 2015 से लेकर। मगर ये मूवी शायद ही कभी फ्लोर पर चली गई और बहुत बार स्क्रिप्टिंग इश्यू हो गई, स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ा और डायरेक्टर भी चेंज करना पड़ा, बहुत सारे एक्टर्स चेंज हो गए। सब कुछ चेंज करने के बाद फाइनली कोविड के बाद एक अनाउंसमेंट आया कि ये फिल्म एक ट्रायलॉजी होने वाली है और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे सैराट वाले नागराज पोपटराव मंजुले। और बाद में उस डायरेक्टर ने भी हाथ पीछे कर लिए और फाइनली इस मूवी को फ्लोर पर लाने के लिए रितेश देशमुख को एक्टर, राइटर और डायरेक्टर तीनों कामों को अकेले ही करना पड़ा और उन्होंने ये पूरा जिम्मा उठाया और फाइनली उन्होंने इस मूवी को 2026 फर्स्ट मई को रिलीज कर दिए हैं। और गाइस एक बात क्लियर कर दूं कि टीजर और ट्रेलर देखकर इस मूवी को अंडर एस्टिमेट करने की भूल मत करना। ये मूवी उस टीजर और ट्रेलर से काफी ज्यादा अलग है और काफी ज्यादा अच्छी है। एंड गाइस इतना ध्यान में रखना कि शिवाजी महाराज को समझने के लिए आपको मराठी या फिर महाराष्ट्रियन होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सच्चा हिंदुस्तानी होने की जरूरत है। और उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, उनका कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड महाराष्ट्र है। भले ही आपके स्टेट में उनका कभी राज नहीं हुआ हो मगर उनका इम्पैक्ट हर एक स्टेट में था। उनसे इंस्पिरेशन लेकर बहुत से बागियों ने बगावत शुरू कर दी थी। भाई सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की, क्योंकि ज्यादातर लोग इस मूवी से वही एक्सपेक्ट करे थे। क्योंकि मैंने खुद ने इस मूवी से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जैसे इस मूवी का टीजर आया था, ट्रेलर आया था और जैसे इस मूवी की कास्टिंग हुई थी, उन सबको देखने के बाद इस मूवी से मैं शायद ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। और इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस मूवी की कास्टिंग। लीड कैरेक्टर्स को अपने रोल के हिसाब से ना चुनना और अपने दोस्तों को इस फिल्म में मौका देना इस मूवी को सबसे ज्यादा भारी पड़ा। सीरियसली भाई थोड़ा सोच कर देखो, एक वॉरियर फिल्म में अभिषेक बच्चन और फरदीन खान जैसे एक्टर को देखना कितना ज्यादा अजीब लगता है। और अभिषेक बच्चन इस पूरे मूवी में एक ही एक्सप्रेशन कैरी कर रहे हैं और फरदीन खान साहब तो इस मूवी के अंदर क्या और क्यों कर रहे थे मुझे अभी तक यही समझ में नहीं आया। बट विद्या बालन और संजय दत्त ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, स्पेशली संजू बाबा एज अफजल खान। उसका प्रेजेंस, वॉक, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी भाई कंप्लीट टेरर क्रिएट करता है। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही जैसे हम लोगों ने किस्सों और कहानियों में सुना था, जैसा कि अफजल खान था। ही वॉज ह्यूज, ही वॉज सो बिग। भाई उसको देखकर सच में डर फील हो रहा था। अब आते हैं इस मूवी के सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट पर, VFX एंड CGI। आप पहली बार 100 करोड़ की मूवी बना रहे हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरे मूवी में VFX और CGI ही भर दोगे। अगर आप लोग उस चीज को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। वो देखने में इतना ज्यादा फेक और आर्टिफिशियल लग रहा था कि थोड़ा भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहा था। अगर ऑनेस्टली बोलूं तो वो थोड़ा भी कन्विंसिंग ही नहीं लगता। वार सीन्स हो या फिर सेट्स हो या फिर कोई फोर्ट क्रिएट किया गया हो, वो सब कुछ देखने में इतना ज्यादा फेक और आर्टिफिशियल लगता है भाई आपका देखने का भी मन नहीं करता। और स्पेशली जब अफजल खान का एंट्री सीन है, उस सीन के अंदर आप लोगों को एक मंदिर गिरता हुआ दिखेगा। भाई वो मंदिर तो इतना ज्यादा फेक लगता है और वो जब गिरता है ना आप लोग उसको पहचान जाओगे कि ये VFX कितना ज्यादा घटिया लग रहा है। और भाई वो इतना ज्यादा घटिया था कि कोई अंधा भी इसको देखकर पहचान जाता कि आप लोगों ने कितना घटिया काम किया है। और कलर ग्रेडिंग भी काफी जगह पर थोड़ी थोड़ी फीकी लगती है और सिनेमेटोग्राफी कुछ कुछ जगह पर इतना क्लास और अच्छा फील देता है भाई उन फ्रेम्स को आपको देखने का मन करेगा। सच में कुछ फ्रेम्स इतने ज्यादा लाजवाब है, बस आप उनको देखते ही रहोगे। ये सारा काम थ्रू द मूवी अच्छा नहीं है, या आप लोगों को कुछ कुछ पार्ट्स पे अच्छा देखने को मिलेगा, मगर जब भी आपको आज देखने को मिलेगा आप लोगों का पूरा दिल ही खुश हो जाएगा। अगर सच बोलूं ना, पावनखिंड मूवी जो सिर्फ 12 करोड़ में बनी थी, उस मूवी के सेट्स और वार सीन्स वो इतने ज्यादा रियल और जिंदा फील करा देते हैं कि ये 100 करोड़ की मूवी उसके सामने काफी ज्यादा फीकी पड़ जाती है। सीरियसली भाई जिस भी बंदे ने इस मूवी का VFX का जिम्मा उठाया था भाई उस बंदे को फायर करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और भाई अब बात करेंगे इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर, इस मूवी के स्ट्रेंथ पर। भाई जितने भी मराठी एक्ट्रेस ने इस फिल्म के अंदर काम किया है ना भाई वो सब गांड फाड़ आर्टिस्ट है। मतलब उन लोगों का काम इतना ज्यादा गजब और अच्छा है भाई, सच कह रहा हूँ आप लोग उनके दीवाने हो जाओ। हर एक बंदे ने अपने कैरेक्टर के अंदर जान डाल दी थी। के एब्सोल्यूट बीस्ट
सचिन खेड़ेकर, अमोल गुप्ते, महेश मांजरेकर, जितेंद्र जोशी, न जाने कितने सारे मराठी एक्टर्स ने इतना गजब का और इतना बेहतरीन काम किया है भाई। यू विल जस्ट फॉल इन लव विद देम भाई। अगर ऑनेस्टली बोलूँ ना तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभिषेक बच्चन और फरदीन खान का जो रोल था, उस रोल के अंदर अगर आप लोग किसी मराठी एक्टर को चूज कर लेते, वो बंदे इस मूवी को ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाते जितना कि इन दोनों ने दिया था। एंड डायलॉग्स भी इस मूवी के अंदर काफी ज्यादा अच्छे हैं। और एक डायलॉग था अफजल खान का, शेर जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि हाथी ने अभी तक राजा बनने का तय नहीं किया। भाई वो डायलॉग और वो सिचुएशन वाकई में काफी ज्यादा कमाल का था। और जिस अंदाज से संजू बाबा ये डायलॉग को डिलीवर करते हैं भाई उसको देखकर आपको जरूर फील आएगा कि ये बाबा कमाल का बंदा है। एंड स्पेशल मेंशन टू द चाइल्ड आर्टिस्ट, भाई सभी बंदों ने बहुत ही अच्छा और मस्त काम करा है। मूवी के अंदर ना एक और डायलॉग भी है, जब खुदा से पूछा गया कि एक तराजू के अंदर एक साइड पर अफजल खान रखे और दूसरे साइड पर पूरे दुनिया के सभी सुरमा रखे तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा, तो सब तरफ से आवाज आई कि अफजल अफजल अफजल। और भाई इस मूवी को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था, इस मूवी को बनाने में जितने भी आर्टिस्ट लगे उन सभी लोगों को तराजू के एक साइड पर डालो और अजय अतुल साहब को एक साइड पर डालो, तो भाई इनका पलड़ा आपको इतना ज्यादा भारी दिखेगा। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अजय अतुल का जो म्यूजिक है इस फिल्म के अंदर वो कम्प्लीटली गॉड लेवल का है। भाई वो दोनों बंदे जब शिवाजी महाराज की बात आती है तो बंदे अलग ही लेवल पर चले जाते हैं। अजय अतुल ने लिटरली पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाया है। भाई इस मूवी के अंदर जब कभी भी आप लोगों को डल फील होगा या फिर लो फील होगा तो आप लोगों को उसी मूवमेंट पर बैकग्राउंड में अजय अतुल का गाना सुनने को मिलेगा और तभी आप लोग फिर से जिंदा फील करने लगोगे। और शिवाजी राजा एंथम सुनने के बाद भाई आप लोगों का सीना 56 इंच का हो जाता है। और भाई वॉर सीन्स में आप लोगों को जय भवानी जय शिवाजी का स्लोगन सुनने को मिलेगा। भाई जिस बंदे ने भी ये सोचा था, जिसका भी ये प्लान था, भाई सच में ही डिजर्व ए रेज। वो इतना ज्यादा क्लास फील दे रहा था। भाई मूवी से आप लोग ना स्टार्टिंग से ही कनेक्टेड फील करोगे क्योंकि जिस तरह से शिवाजी महाराज का जन्म दिखाया गया, जिन हालातों में शिवाजी महाराज का जन्म दिखाया गया है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, पूरे मंदिर को तोड़ दिया जा रहा है, घर गाँव पूरे बर्बाद कर दिए जा रहे हैं, तो हर तरफ सिर्फ अत्याचार और खून खराबा ही चल रहा है। और तब एक बूढ़ी औरत भगवान से ही सवाल करती है, अगर तुम सच में हो तो अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करो और हमें बचाने के लिए कोई मसीहा को भेजो। भाई एग्जैक्टली उसी मूवमेंट पर शिवाजी महाराज का जन्म होता है और उनके जन्म के लिए जो भी सेटअप क्रिएट किया गया था भाई पूरे 20 से 25 मिनट तक वही सीन चल रहा था। सब सीन्स इतने ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थे कि उन सबको देखने के लिए सच में एक कलेजा वाला जिगरा चाहिए। भाई वो सभी सीन्स ना इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि तब से आप लोग इस मूवी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे और उसके बाद आप लोग कुछ ड्रॉबैक्स को भूल भी जाओगे। अगर मूवी थोड़ी जगह पर वीक भी जा रही है तब भी आप लोग थोड़ा सा सह लोगे क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप लोगों को मूवी ने हुक कर रखा है। जिस तरह से स्टार्टिंग में शिवाजी महाराज के जन्म को लेकर हाइप क्रिएट किया गया था, आप लोगों को साउथ के एक्शन मूवीज का ही याद आएगा। मतलब उसी तरह से एलिवेशन सीन्स आपको देखने को मिलेंगे और सच में देखने के लिए आपको अच्छे लगते हैं। हाँ, कुछ सीन्स वीएफएक्स की वजह से अनइंटेंशनली फनी भी लगते हैं जिनको सच में सीरियस होना था, मगर चलता है, होता है, दुनिया है, क्या ही कर सकते हैं। एंड जेनेलिया भाभी का मराठी एक्सेंट थोड़ा ऑफ लगता है। आई मीन उनकी मराठी वैसी ही है जैसे कटरीना कैफ की हिंदी। मतलब इतने साल हो गए अभी भी उनका मराठी एक्सेंट ठीक नहीं हुआ है। बट शी इज स्वीट। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनका काम बुरा है, उनका काम अच्छा है, बस मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट वो आपकी मराठी को थोड़ा इम्प्रूव करेगी। बट नेवरदलेस शी वाज गुड। ऐसा नहीं कि वो खराब थी। एंड गाइस इस मूवी का ना एक और भी प्लस पॉइंट है जो कि इस मूवी का सेटिंग था, इस मूवी का पॉलिटिक्स था। और पूरे पॉलिटिक्स को इतने अच्छी तरीके से शोकेस किया गया है। मतलब जो कुछ भी हम लोगों ने सुना था ना पहले कि ऐसा सब कुछ हुआ था, जैसा कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान के सामने अपने आप को छोटा दिखाया था, अपने आप को छोटा महसूस करवाया था क्योंकि अफजल खान अपने आप को बहुत ही ज्यादा बड़ा फील करे और अफजल खान शिवाजी महाराज को छोटा समझे। उन सभी सीन्स को बहुत ही अच्छे तरीके से शोकेस और पिक्चराइज किया गया है। एंड गाइस सैयद की ब्यूटी को इस मूवी के अंदर इन लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। भाई आप लोग सैयद के ब्यूटी को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। इन द मोस्ट वायरल सीन फ्रॉम दिस मूवी सलमान खान एज जीवा महाले। भाई नो डाउट के सलमान भाई की एंट्री पर सबसे ज्यादा और लाउडेस्ट चीयर्स मिले। पर सच में सलमान भाई का कैमियो वर्थ था या फिर उनकी जरूरत थी या फिर वो अनवांटेड कैमियो देकर सलमान भाई फिर से इस मूवी के अंदर दिखे, वो सब कुछ आप लोग खुद से ही डिसाइड करना। बट ऑनेस्टली ये एंट्री और भी ज्यादा आइकॉनिक हो सकती थी। इसमें सलमान भाई इस मूवी के लिए इंटरेस्टेड होते। इस मूवी के अंदर भाईजान आपको दिखते हैं मगर वही उनका टाइप। इस मूवी के अंदर आप लोगों को भाईजान दिखते तो है मगर वो अनइंटरेस्टेड दिखते हैं और वही उनका टाइपिकल फेशियल एक्सप्रेशन है। भाई आप लोगों ने सिकंदर तो देखी होगी, उसमें जो गाना था हर दिन का वो एक दिलावर जाने जिगर, वो जलवा सिकंदर, वो जो गाना था
उसी तरीके से फेशियल एक्सप्रेशंस आपको इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिलेंगे। हालांकि उस सीन के बाद आप लोगों को सलमान खान अच्छे दिखते हैं, एक्शन सीन चलते हैं और सलमान भाई 2 डायलॉग्स बोलते हैं, तब सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। और सलमान भाई का मराठी में 2-3 डायलॉग है और वो सच में अच्छी मराठी बोल पाते हैं। अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो सलमान भाई का कैमियो इस मूवी के अंदर शायद ही कुछ बेनिफिट कर पाया है। हालांकि बॉक्स ऑफिस नंबर्स में उनका थोड़ा इफेक्ट आपको दिखेगा, मूवी के क्वालिटी में उनका काम सिर्फ नेगेटिव में ही जाएगा। एंड गाइस, मुझे ये बुरा लग रहा है कि इस मूवी के डायरेक्शन की बात कोई भी नहीं कर रहा। मतलब भाई, जिस बंदे ने एक्टिंग संभाली, राइटिंग संभाली, उसी बंदे ने डायरेक्शन भी संभाला है। और भाई, ये बंदा डायरेक्टर भी उतना ही खतरनाक और अच्छा है जितना कि वो एक्टर है। और जिस तरह से रितेश देशमुख ने डायरेक्शन का जिम्मा संभाला है इतने बड़े स्टार कास्ट को लेकर, भाई सच में उनकी तारीफ करनी चाहिए। बंदा सच में डायरेक्टर अच्छा है और जेन्युइनली इसकी तारीफ होनी चाहिए। गाइस, अगर पूरी मूवी को एक ही लाइन में रिव्यू करे तो देखो गाइस, ये मूवी कोई मास्टरपीस है, फिर ग्रेटेस्ट फिल्म नहीं है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये एक बुरी फिल्म है। ये एक अच्छी फिल्म है। इट्स ए गुड फिल्म, रिटन, एक्टेड एंड डायरेक्टेड बाय रितेश देशमुख। और आप लोग इस मूवी को जरूर ट्राई कर सकते हो। एटलीस्ट एक वॉच तो ये मूवी जरूर डिजर्व करती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। और मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। एटलीस्ट इस मूवी को एक बार देखो, अजय अतुल के म्यूजिक के लिए या फिर रितेश दादा के एफर्ट्स के लिए। वो बंदा जरूर डिजर्व करता है। जय भवानी, जय शिवराय।